आज से 6 महीने पहले जो SSD आप 6000 में ले रहे थे वो अभी 19000 का हो चुका है। एंड क्या 8 GB का रैम के लिए आपको 15000 पे करना पड़ेगा? भाई चल क्या रहा है, क्या है रीजन? क्या ये रैम एंड SSD के प्राइस बढ़ने के पीछे सिर्फ AI ही जिम्मेदार है या फिर और भी कुछ छुपा हुआ है? चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल्स में समझाते हैं। अभी कुछ महीनों पहले आप लोगों ने भी शायद ट्राई किया होगा गिवली ऐड, अपने फोटोज अपलोड किए एंड वही प्रॉम्प्ट लिख दिए भाई मुझे ऐसा इमेज बना के दो एंड वहां पे आपको मिल भी गया। एक दिन ऐसा भी था जहां पे कि AI के सर्वर्स ओवरहीटिंग के मारे ग्राफिक्स कार्ड जलने भी लगे थे, ऐसा कुछ मिला था सुनने के लिए। तो चलिए आज इसको डिकोड करते हैं। दोस्तों कुछ पैटर्न आपको दिख रहा होगा, कुछ महीनों पहले रैम के प्राइस डे बाय डे ड्रॉप हो रहे थे। मींस आपको लग रहा होगा कि रैम अपग्रेड करना तो एक बाएं हाथ की खेल है। आप अगर कोई लैपटॉप बाय कर लेते हो जिनमें आपका 16 GB का रैम है या फिर 8 GB का भी रैम है, आप इजीली मार्केट से कोई रैम बाय करके उसमें इजीली अपग्रेड करके आप अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे थे। बट इन ईयर 2026 में रैम एंड SSD एक लग्जरी प्रोडक्ट बन गए हैं, ना कि एक एसेंशियल प्रोडक्ट। एक रैम एंड SSD खरीदने के लिए जब आप जाओगे आपको ऐसा फील होगा कि भाई आप गोल्ड बाय कर रहे हो। रैम एंड SSD का प्राइस लगभग 3 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं एंड सोर्सेस के मुताबिक ये भी पता चला है कि प्राइसेस और 20 to 30% हाइक हो सकते हैं आगे दिनों में। वैसे वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि अभी आपके लिए रैम एंड SSD खरीदना ठीक रहेगा या फिर आप थोड़े दिन वेट करके प्राइस घटने तक वेट करें। वैसे ये जो प्राइस हाइक हुए हैं इनमें सिर्फ AI एक ही जिम्मेदार नहीं है, इनके पीछे मेनली 5 बड़े फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है AI रश। AI रश के पीछे जो ब्रांड्स हमारे कंज्यूमर सीरीज का रैम्स या फिर SSD मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए चिप्स मैन्युफैक्चर करते थे, लाइक सबसे बड़े ब्रांड में से एक माइक्रोन, सेकंड में SK हाइनिक्स एंड सैमसंग। मेनली जितने भी मेमोरी कंपोनेंट्स होते हैं, SSD, रैम्स, इनका चिप ये तीनों ब्रांड ही बनाते थे। एंड मेनली ये कंज्यूमर मार्केट में जितना मुनाफा बना रहे थे उससे 5 to 10 टाइम्स इनको ज्यादा मिल रहा है। इनका मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिलीवर होने तक मींस सालाना इनको जो प्रॉफिट मिल रहा था उससे 5 से 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट इनको मिल रहा है अगर ये चिप AI को देते हैं। तो आप ही बताओ, क्या ये 10 गुना ज्यादा प्राइस में AI को बेचेंगे या फिर आप और हमें 10 गुना प्राइस कम करके बेचेंगे? सिंपल सी बात है, AI को ही देंगे एंड एग्जैक्टली वही हो रहा है। आपने इवन गूगल करके भी देख लीजिएगा, बड़े बड़े न्यूज सोर्सेस में आपको देखने को मिलेगा। क्रूशियल जैसे सबसे बड़ा ब्रांड जो कि एक गेमर्स या फिर प्रीमियम PC सेगमेंट में सबसे बड़ा सबसे पॉपुलर ब्रांड रहा है इन दिनों में, कंप्लीटली शट डाउन करने वाला है फरवरी 2026 में। आप सोच लीजिए भाई क्या चल रहा है मार्केट में एंड आगे दिनों में आपको क्या ही झेलना पड़ेगा। क्रूशियल जैसा एक बड़ा ब्रांड जो कि कंज्यूमर चिप्स मार्केट से बाहर निकल जाना मीन्स सीधे तौर पे ये है कि सैमसंग या SK हाइनिक्स के हाथ उनको मोनोपोली पकड़ा देना। जैसे दोस्तों ये क्रूशियल मार्केट से निकलने के बाद अभी 2 ब्रांड ही बचे हैं जो कि सैमसंग एंड SK हाइनिक्स। ये दोनों अभी अपना मार्केट में कंप्लीटली मोनोपोली करेंगे एंड जो प्राइसेस इन्हें बेस्ट बैठेगा जो भी होगा ये मार्केट में आपको देंगे। वही नहीं, इवन सैमसंग एंड SK हाइनिक्स ने भी अपना 2 साल तक का सेल कंज्यूमर मार्केट को सप्लाई देना कम कर दिया है एंड ये AI के लिए चिप्स बनाने के लिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी इनको भी 5 से 10 गुने का प्रॉफिट मिल रहा है। सो दोस्तों क्या सिर्फ एक AI ही इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक सप्लाई कट्स है। वैसे ये कोई चोरी छुपे इन्होंने नहीं किया है। सैमसंग ने सीना तान कर बताया है अप्रैल ऑफ 2023 में सैमसंग टू कट्स इट्स चिप मैन्युफैक्चरिंग फॉर प्रॉफिट प्लग्स। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि सैमसंग अपना मैन्युफैक्चरिंग को घटा रहा है क्योंकि उन्हें पिछले साल का लॉस हुआ है। ये सब एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होता है, लाइक हर ब्रांड्स कुछ कुछ सिचुएशन में इसको बनाते हैं, मीन्स ये आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी ब्रांड हो, अगर आपके रिक्वायरमेंट से ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होगा ना तो उसका इंपोर्टेंस घट जाता है एंड अल्टीमेटली उसका प्राइसिंग घटना डेफिनेटली है। जैसे कि प्रीवियस ईयर में हमने देखा कि बहुत सारे ब्रांड्स का रैम मार्केट में दिख रहे थे एंड उसका प्राइस भी बहुत मतलब एक नॉमिनल प्राइस में रैम मिल जा रहा था। पहले तो 256 SSD के साथ लैपटॉप डिलीवर होता, देन 512 GB का आने लगा एंड मुझे लग रहा था कि भाई ईयर 2026 में तो भाई 1 TB तो कॉमन ही हो जाएगा। बट आप बिल्कुल रिवर्स गियर में जाने वाले हो। पहले जिस लैपटॉप में आप 512 GB का इनबिल्ट स्टोरेज मिल रहा था वो आपको अभी 256 GB के SSD के साथ दिखने लगेगा एंड वो भी पिछले मॉडल के प्राइस से और ज्यादा प्राइस में। अभी जैसे कि रैम एंड SSD का प्राइस जो बढ़ा है उसको बैलेंस करने के लिए कंपनी आपको और स्टोरेज कम करके एंड रैम को भी घटा के देने वाला है। भाई आप थोड़ा सोचिए, विंडोज 11 वाला लैपटॉप एंड एक 8 GB वाला रैम के साथ
आप कोई हायर परफॉर्मेंस वाला टास्क तो कर ही नहीं पाओगे। तो अल्टीमेटली बात ये है कि आपको बाद में रैम एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो रैम एक्सटेंशन के लिए भी भाई इन्होंने एक बड़ा सा प्लान बनाया है। आप देख रहे होंगे कि भाई इन दिनों में मैक्सिमम लैपटॉप्स ना सोल्डर्ड रैम के साथ आ रहे हैं। जैसे कि पुराने लैपटॉप्स में आपने देखा होगा कि भाई आपको ना रैम के दो स्लॉट मिल रहे थे। मीन्स आप चाहे मार्केट से कोई आप सस्ता वाला रैम लेकर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके उसको अपग्रेड कर दे रहे थे। तो अल्टीमेटली भी ब्रांड्स का लॉस तो हो ही रहा था। जहां उनका एक लैपटॉप यूनिट सेल होने वाला था, वहां पे एक कस्टमर ने क्या किया, अपना कोई पुराना लैपटॉप उठाया एंड उसमें कोई SSD एंड रैम लगाकर भाई उसका लाइफ को और बढ़ा दिया, क्योंकि उसमें स्पीड इंक्रीज हो जा रहा था, जो कि आपके करेंट विंडोज 11 के लेटेस्ट वर्जन को भी सपोर्ट कर रहा था। देन भाई बात ये है, इसमें किसका लॉस हो रहा था? अब थोड़ा गौर कीजिएगा। अभी जो लैपटॉप्स में आप फीचर्स देख रहे हैं वो कुछ सिमिलर मोबाइल के जैसा नहीं लग रहा है। पहले मोबाइल में रिमूवेबल बैटरी आ रहा था, लैपटॉप्स में भी आ रहा था, और अभी मोबाइल फोन में आपको इनबिल्ट बैटरी देखने को मिलता है एंड सेम लैपटॉप्स में भी दिखने लगे हैं। एंड पहले मोबाइल में आपका मेमोरी कार्ड आप एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते थे या फिर इंसर्ट कर सकते थे, एंड सेम चीज आप लैपटॉप में भी देख रहे थे। ये लैपटॉप्स के पीछे आपको एक एक्सटर्नल केस मिल जा रहा था, जहां से आप इजीली लैपटॉप को खोले बिना अपना SSD अपने हार्ड ड्राइव को रिमूव करके उसको अपग्रेड कर सकते थे। तो उसको भी इंटरनल कर दिया गया। एंड अभी बात रहा भाई रैम का। रैम अभी फिक्स्ड होने लगे हैं, तो इसके पीछे क्या आपका लॉस होगा वो समझ लीजिए। जैसे कि एक नॉर्मल लैपटॉप का एक हेल्दी लाइफ के बारे में बताना, ऑन एन एवरेज 5 साल तक का उसका हेल्दी लाइफ रहता है। उसके बाद उसका परफॉर्मेंस या फिर उसका जो लाइफ रहता है ना, वो धीरे धीरे घटने लगता है। एक लैपटॉप 5 साल तक चल जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। एंड सेम केसेस कुछ मोबाइल में भी हो रहा था। आपका बैटरी खत्म हो गया, आप बाहर से इजीली कोई दूसरे ब्रांड का बैटरी भी लगा दे रहे थे या फिर सस्ते में कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर दे रहे थे। उससे अल्टीमेटली ये हो रहा था कि आपका डिवाइस लॉन्ग टाइम तक चल रहा था एंड ब्रांड्स का प्रॉफिट लॉन्ग टाइम तक नहीं हो पा रहा था। मींस उनका सेकंड सेल होने में बहुत टाइम लग रहा था। सो उन्होंने ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी बनाया कि उन्हें कैसे हमारा सेकंड सेल जल्दी ही जनरेट हो। एंड लैपटॉप ब्रांड्स सेम रेस में भी लगे हुए। मींस ब्रांड्स अभी ये चाह रहे हैं कि भाई हर 2 साल में एक यूजर एक नया लैपटॉप बाय करे, जैसे मोबाइल के केसेस में होता है। ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत कम जगह में शायद आपको देखने को मिले, बट फैक्ट यही है ब्रांड्स अभी उसी रेस में ही लगे पड़े हैं। तो देखिए कि एक ऐसा सिचुएशन बना जा रहा है, आप सिर्फ अभी ना एवर ही हो सकते हैं, इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। मीन्स आगे जाके भाई आपको हाई कॉस्ट पे करके एक लैपटॉप या फिर एक डेस्कटॉप बिल्ड करना ही पड़ेगा। सो बस इतना बताना चाहता हूँ कि कोई ब्रांड का रैम चाहे तो भी अपग्रेड नहीं कर सकते। ये सेम प्लान चल रहा है ताकि आप अपने लैपटॉप को इजीली अपग्रेड ना कर सको। वैसे और 2 फैक्टर्स हैं जिनके लिए SSD और रैम के प्राइस बढ़े हुए हैं। लाइक DDR4 के चिप्स अभी एंड ऑफ लाइफ है, मींस ये और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। नए चिप्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ब्रांड्स को बेयर करना पड़ रहा है। वो भी एक रीजन है जिसके लिए आपके प्राइसेस बढ़े हैं। सिर्फ AI का राइज होना ही एक प्राइस हाइक के लिए जिम्मेदार नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा बढ़ना तो उसी का ही है, बट और भी फैक्टर्स है जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, ईयर 2026 में आपके पास स्टोरेज के शॉर्टेज होने लगेंगे। भाई इतना प्राइसेस में SSD तो बाय करने के लिए लोग नहीं जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो अपना डेटा को मैनेज करने के लिए कोशिश करेंगे जितना हद तक हो पाता है, बट कहीं ना कहीं जाके अपना लोड स्पेस के साथ अटक ही जाएंगे। तभी आपको दिखाया जाएगा क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन। गूगल वन हो या फिर iCloud हो, दोनों में आपको रेंटल ऑप्शन देखने लगेंगे। तब आप सोचेंगे कि मैं वन टाइम में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, तो मुझे सस्ते प्राइसेस में रेंटल बेसिस पे मुझे स्टोरेज मिल जा रहा है। वही है सबसे बड़ा ट्रैप। ब्रांड्स आर्टिफिशियली ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। फिजिकल स्टोरेज के ऊपर डिपेंडेंसी कम करके क्लाउड स्टोरेज के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाए। ये सिचुएशन भी बनी बनाई हुई है, अभी ऑप्शन कुछ नहीं है। मींस आपको अगर स्टोरेज बढ़ाना ज्यादा एसेंशियल है तो वे बढ़ाएंगे। वैसे आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप मार्केट में कोई सस्ते ब्रांड SSD के पास चले जाएं। खबर भी आया है कि मार्केट में अभी फेक SSDs आने लगे हैं। SSD के ऊपर आपको ना 1 TB दिख जाएगा, जब आप उसको निकाल के टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको 64 GB का स्टोरेज भी दिख सकता है। जी हाँ, अभी एक बड़े लार्ज नंबर का फेक SSD मार्केट में आया हो रहा है। सो बी अवेयर, डोंट गेट ट्रैप्ड विद दिस फेक ब्रांड्स। एंड दोस्तों, एक और ऑप्शन है, लाइक अभी रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स एंड रिफर्बिश्ड SSD स्टोरेज बढ़ने लगेंगे। इन केसेस में आपको और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक SSD का रीड राइट का एक कैलकुलेशन होता है। हर SSD का एक TBW राइट लाइफ होता है। मिस इतने टाइम से उसके ऊपर राइट कर पाता है एंड उसमें रीड भी कर पाता है। फॉर एग्जांपल, एक 1 TB वाला SSD का 1000 टाइम्स राइट टाइम है, एंड जैसे कि ये कुछ 700-800 राइट हुआ है, उसके बाद भी सेल कर देता है। तो आपके पास बचा कितना? मींस आप जैसे कि 200 या 300 टाइम उसको राइट कर दोगे, कोई डेटा उसमें लोड कर दोगे या ट्रांसफर कर दोगे, उसके बाद आपका SSD शायद ऐसा भी हो सके कि वो क्रैश हो जाए।
या फिर रीड ही ना करे, क्योंकि TBW या फिर उसका जो राइट कैलकुलेशन होता है उसके बाद आपका SSD कोई वार्निंग आपको नहीं देता है, वो डायरेक्टली करप्ट हो सकता है। सो आप सोच लीजिए कि वे डेटा अगर आपके लिए ज्यादा मायने रखता है देन आप कभी भी रिफर्बिश्ड SSD या फिर कोई यूज्ड SSD को बाय मत करें। दोस्तों और एक चीज, सैमसंग ने अपना SATA SSD का मैन्युफैक्चरिंग ही बंद करने वाला है। आप समझ पा रहे हैं कि ये किसको टारगेट कर रहा है। सो कुल मिला के बात ये है कि हम ब्रांड्स चाह रहे हैं कि भाई कोई पुराना डिवाइस ज्यादा टाइम तक ना चले, जो भी मार्केट में भी न्यूली सेल हो वो मैक्सिमम 2 to 3 इयर्स तक ही टिक सके। सो भाई ये कम्प्लीटली एक बड़ा प्लान है एंड ये डेफिनेटली मोबाइल मार्केट जैसा लैपटॉप मार्केट में होने वाला है। अभी बात करते हैं कि ये किन किन चीजों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। ये ऑलमोस्ट हर चीजों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, लाइक रैम्स, SSD, पेन ड्राइव्स, ग्राफिक कार्ड्स, इवन SD कार्ड्स, क्योंकि भाई मेनली ये सभी चीजों में 9+ का जो चिप होता है सभी यूज होता है एंड इसी का ही शॉर्टफॉल हुआ है या फिर शॉर्टफॉल बनाया गया है। सो अभी फाइनल कंक्लूजन में चलते हैं। लाइक अभी आपको क्या करना चाहिए। मान के चलिए कि आपको अभी अपग्रेड करना है या फिर नया लैपटॉप लेना है या फिर कोई हार्ड ड्राइव या फिर आपको कोई SSD या फिर ग्राफिक कार्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, अभी आपको लेना चाहिए या फिर थोड़ा दिन वेट करना चाहिए। सोर्सेस के मुताबिक ये जो प्राइस का हाइक है ये अभी खत्म होने वाला नहीं है, ये तो रेस शुरू हुआ है। लाइक ये मिड ऑफ 2027 तक जा सकता है एंड सो आप सोच लीजिए, अगर आपको लैपटॉप लेना है अभी ले लीजिए, SSD बाय करना है अभी कर लीजिए, कुछ PC में अपग्रेड भी करना है देन अभी ही उसको कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस और हाइक होने वाले हैं आने दिनों में। हाँ एक चीज ये भी है कि अगर आपको उतना अर्जेंटली जरूरत है तभी तो साल का शुरुआत हुआ है, अगर आप ईयर के एंड तक वेट कर सकते हैं देन डेफिनेटली प्राइसेस थोड़ा ड्रॉप होने का चांसेस है। क्या एक साल तक आप अपना रिक्वायरमेंट को होल्ड कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो भाई वेट मत करो, इंस्टेंटली अभी का अभी आपका जो अपग्रेड करना है या फिर कोई लैपटॉप का बाय करने का प्लान कर रहे हो वो सारा कुछ जितना जल्दी हो सके कर ही लो। सभी ब्रांड्स अपने प्राइस में लगभग 20 to 25% का हाइक कर रहे हैं एंड ऑफिशियली अनाउंस भी हो चुका है, क्योंकि अभी सामने दिनों में एग्जाम्स आ रहे हैं तो लैपटॉप्स का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। उसके बाद और बहुत सारे पर्पजेस होते हैं, लाइक किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए लैपटॉप दिलाना होता है एंड कोई कोई अपना पॉकेट मनी को सेव करके कोई गेमिंग लैपटॉप बाय करना चाहते हैं, अपने कॉलेज के लिए कोई ड्रीम लैपटॉप बाय करने के लिए बैठे हैं कि भाई एग्जाम खत्म होगा और हम खरीदेंगे। देन भाई वो डिसीजन अभी बना लो, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा एंड जिस टाइम पे आप बाय करने के लिए सोचोगे एंड डेफिनेटली शायद आपको 2 से 3 हजार का प्राइस और हाई देखने को मिल जाए। वैसे जैसे कि सेल वगैरह आएगा तो फ्रीडम सेल में कुछ हो सकता है या फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, या फिर एक पैटर्न आप ऐसे भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली जो सेल आता है उससे थोड़े दिनों पहले ही ना आपको प्राइस बहुत ही हाई देखने को मिल सकता है, ताकि सेल के टाइम पे आपको थोड़ा कम दिखा सके। कुछ इस तरह का चलता है मामला एंड आपको अगर वैसे कम प्राइसेस में लेना है देन भाई अभी ही बाय कर लो, ब्रांड्स के ट्रैप में मत फंसो। क्लियर एडवाइस है, आपको रिक्वायरमेंट है देन अभी ही बाय कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप, क्योंकि आपका एक हाइप हमारे चैनल को ग्रो होने में एंड हमारा इसी तरह का टेक वीडियो को आपकी तरह टेक लवर तक पहुंचाने में काफी हेल्प करता है। एंड हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरह का टेक न्यूज़ एंड टेक वीडियो रेगुलरली लाते रहते हैं। सो जल्दी मिलते हैं एक न्यू टेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेक ऑप्टिमस स्मार्ट टेक क्लियर एडवाइस।